नजीबाबाद के कर्णवाल हॉस्पिटल में उस समय हंगामा हो गया जब एक मरीज के तीमारदारों ने डॉक्टर पर मरीज और तीमारदार दोनों को थप्पड़ मारने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया। यह पूरा मामला है नजीबाबाद के कान्हा कर्णवाल हॉस्पिटल का, जहां देर रात मोहल्ला रामपुरा निवासी अफजाल अहमद की पत्नी उस्माना को परसों पीड़ा होने पर भर्ती कराया गया, जहां पर उसने एक बच्चे को जन्म दिया। अचानक आधी रात के वक्त महिला की तबीयत खराब हो गई, जिस पर परिजन परेशान हो उठे और उन्होंने तुरंत डॉक्टर को इसकी सूचना दी। आरोप है कि रात को बुलाए जाने से गुस्साई डॉक्टर ने महिला पेशेंट और उसके साथ बैठी तीमारदार महिला को 2 थप्पड़ जड़ दिए। बस फिर क्या था, महिला ने अपने परिजनों को बुला लिया, जिस पर सब इकट्ठा होकर अस्पताल पहुंच गए और अस्पताल में खूब हंगामा किया। किसी ने पुलिस को सूचित किया तो पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे परिजनों को किसी तरह समझा बुझाकर शांत किया। जब डॉक्टर से इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने पूरी बात झूठ बताई और अपने ऊपर लगे हुए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। डॉक्टर का कहना है कि महिला अत्यंत कमजोरी की वजह से सो रही थी, जिसको जगाकर वो उससे उसकी तबीयत पूछना चाह रही थी, जिसके लिए उन्होंने उसके चेहरे पर हल्के से थप्पड़ मारा था, जिससे उसकी आंख खुल जाए। वो इतनी तेज नहीं था कि उस पर हंगामा खड़ा किया जाए। वहीं महिला की बहन का कहना है कि बच्चा पैदा होने के बाद उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके पैदा होने के कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। पेशेंट को हम उसको पिंच कर रही हूँ, मैं मानती, मैंने माना, मैं से पिंच किया, मैंने उसको टैप किया। अगर कोई सोए जा रहा है उसको कैसे जगाते हो? वो बात ठीक है, ऐसे करके उठ भैया, तेरा नाम से मैं भाग के नीचे आई हूँ तो तुम रो रही हो और पेशेंट को सेडेशन दिया हुआ है। मेरी भाभी वो क्यों रोई है? वो इसलिए रोई तो फिलहाल में उन्हीं के पापा की डेथ हुई है। वो रोने को भतीजे की डेथ हो गई। बात समझो, इंसान डर जाता है। और ना समझी वाली या ना समझने वाली बात समझे। ये रात और इनको लग रहा है कि मतलब हम झूठ बोल रहे हैं। और सुबह देखने गए ना तो सुबह भी क्या बोलते, हाँ बहुत नौटंकी कर रही थी रात तो, और ऊपर से ज्यादा बोल रही। बताओ कोई नौटंकी करता है पेशेंट? हटाओ दुपट्टा हटाइए, ऊपर करो। मुझे ऐसा फील हुआ मेरा भांजा मेरे हाथों में दम तोड़ा तो अभी मरा है वो। अच्छा, मर गया जी, बच्चा मर गया ना? इससे पहले दूसरा बच्चा मर गया बहुत ज्यादा, तो मुझे एकदम से उसका ख्याल आया। जी, क्या नाम है आपका? खालिदा जी, क्या मामला हुआ अस्पताल में? जा सर रात 11 बजे मेरे पेशेंट की, मेरी भांजी की ना उस्मान की तबीयत खराब हुई अचानक। अच्छा, मैं सिस्टर के पास गई, सिस्टर ने बोला कि हम मैडम को बुला के लाते। फिर उन्होंने फ़ोन किया, मैडम नीचे आई और मेरा आके मेरे ऊपर चिल्लाने लगी। बोले क्या हुआ क्या हुआ? मैं बोली, मैंने कहा मैडम देखो हमारे पेशेंट को क्या हुआ। फिर उसको देखने गई, फिर उसको 2 थप्पड़ मार दिए। फिर मैंने बोला मैडम आप ऐसे क्यों मार रहे हैं हमारे पेशेंट को? तो कहने फिर मेरे भी 2-3 थप्पड़ जड़ दिए उन्होंने। क्यों मारे थप्पड़? मालूम नहीं, उनको गुस्सा आ रहा था। बोले मैं 3 मंजिल से ऊपर से नीचे आई तो मैंने बोला कि मैडम ये तो आपका काम है, आप आएंगी तो तभी तो पेशेंट को देखेंगे और हम किससे बोलेंगे। बस ये हुआ। अब आप क्या देख कर चली गई। आप क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ कि मेरे थप्पड़ क्यों मारा? चलो पेशेंट को भी मेरे मारा और मुझे भी थप्पड़ मारा, इसकी मुझे पूरी वो चाहिए। ठीक है, इसकी आप कहीं पर कोई शिकायत कर रहे हैं आप इसकी? जी, मुझे बहुत गुस्सा आया। मार तो मैं भी सकती थी लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। वो इस वजह से कि क्या मालूम हो मेरे पेशेंट को जहर का इंजेक्शन दे देती और वो कर देती तो मैं अपनी बहन को क्या जवाब देती। उसकी तो अम्मी भी यहाँ पे नहीं है, बॉम्बे गई भी है। मैं इसलिए खामोश हो गई बस। आपके साथ और कौन कौन थे अस्पताल में? कोई नहीं था, बस हम 2 थे। एक उसकी जेठानी और एक हमारे साथ जेंट्स कोई भी नहीं था।